हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं 2014 का क्वेश्चन बैंक। बाबू रे, 2014 का क्वेश्चन बैंक में ये जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सिलसिला स्टार्ट है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है ये, लेकिन ऑप्शन नहीं है। 2014 में इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। देख सकता है, इसमें ऑप्शन नहीं है। जो 4 ऑप्शन मिलता था ना, वो ऑप्शन इसमें नहीं है। तो बाबू इसके पहले 15 का, 16 का, 17, 18, 19 का जो है क्वेश्चन बैंक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो बना हुआ है। यदि कोई बच्चा नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। तुम्हारे एग्ज़ाम के व्यू से, जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाला है, उस व्यू से वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात समझा? तो बाबू रे, हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं 2014 का ये क्वेश्चन बैंक, ये जो विदाउट जो है ऑप्शन है, इसको हम लोग बनाने वाले हैं। ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है नहीं, 15-16 क्वेश्चन ही है, ठीक ना। ये तुम देख सकता है, ठीक ना। बाकी जो है ये सेक्शन बी आ जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सी है ये, ठीक ना। तो बाबू रे, इसमें हम लोग जो है 14-15, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनेगा, ठीक ना। तो आओ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। विदाउट ऑप्शन वाला ये क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक ना, लेकिन ये है ऑब्जेक्टिव में। तो आओ इसको बनाते हैं। देख बाबू रे, ये क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ है 2014। देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है। कह रहा था वैल्यू ऑफ साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2। अब हुआ, हम लोग जानते हैं ना साइन इनवर्स क्या है। साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ इनवर्स नहीं है, 1/2 कॉस इनवर्स 1/2। अब बाबू रे, एक चीज़ हम लोग जानते हैं ना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। ये फॉर्मूला जानते हैं ना, ऐसा। तो इसके बदले देखो, ये वही x के बदले 1/2 है। क्या है? 1/2 है। तो बाबू रे, तो साइन और ये इसके बदले हम क्या दे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x के बदले क्या दे सकते हैं, π/2। और साइन π/2 का वैल्यू होता है 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। या तुम सॉल्व करना चाहता है कि नहीं सर हम ऐसे सॉल्व करें, तो करो, कौन मना किया है। साइन, तो बाबू रे साइन इनवर्स, ये साइन में देखो किसका वैल्यू होता है, साइन π/, ये 30 का वैल्यू, 30 को क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे, प्लस कॉस इनवर्स, कॉस में देखो ये किसका वैल्यू होता है, कॉस, किसका वैल्यू है, तो कॉस 60, कॉस 60 को क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे। अब बाकी को साइन व साइन थीटा थीटा करो, इसको सॉल्व करो, यही चीज़ आना चाहिए। तो इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देख बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स इंटू 10 π/7। इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो देख बाबू रे, इसको बनाने के लिए तुम्हें एक फॉर्मूला आना चाहिए, 10 π/7 है इसको बनाने के लिए। तो बाबू रे, यदि हम यहाँ देखो कॉट इनवर्स है और यहाँ यदि कॉट ले ले तो ऐसा फॉर्मूला लग सकता है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा आंसर थीटा होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा आंसर थीटा होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा आंसर थीटा होता है। ये सब जानता है ना। तो बउआ, यदि इसको कॉट में कन्वर्ट कर दें तो आसानी से हम कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा कर सकते हैं, या फिर तो कॉट में करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जानता है कि एक फॉर्मूला और तुम जान रहा क्या, साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स को कॉसेक में कन्वर्ट करना चाहता है तो आसानी से कर सकता है कॉसेक इनवर्स, लेकिन लिखना होगा 1/x। टेन इनवर्स एक्स है, कॉट में कन्वर्ट करना चाहता है, कर लो कॉट इनवर्स, तो 1/x हो जाएगा। या फिर कॉट इनवर्स एक्स है, टेन में कन्वर्ट करना चाहता है तो टेन इनवर्स 1/x लिखेंगे ना। तो हमें यहाँ क्या है बुआ, तो कॉट इनवर्स, हमें इसको कॉट बनाना है तो क्या लिखो, कॉट, तो 1/x करेंगे तो यह हो जाएगा π/7 होगा। तो अब देख बाबू रे, कॉट इनवर्स इसको पलटा के लिखो, कॉट तो 7/π हो जाएगा। अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा, तो आंसर क्या होता है, थीटा, तो आंसर कर लो थीटा, 7/π हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा बउआ रे, 2 मैट्रिक्स को जोड़ना है। और ये इसके पहले वाला वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं। 2 मैट्रिक्स को जोड़ना है, ए प्लस बी, और 2 मैट्रिक्स देख रहा है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, जोड़ो आसानी से। क्या है, 9 और 11 20, 10 और 10 20, 11 और 9 20।
20, 12 8 20, 13 और 7 कितना होगा 20, और 14 और 6 20। बस यही दो मैट्रिक्स को जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत डिफरेंशिएशन है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। बस देखो साइन के एंगल में क्या है रूट एक्स, बस चेन रूल पर तोड़ दो, बस आंसर है। डिफरेंशिएशन साइन रूट एक्स बाय डी किसके रिस्पेक्ट में, तो हम लोग पर जानते हैं बाबू रे, जो इसके एंगल में है उसके रिस्पेक्ट में रूट एक्स, फिर डी रूट एक्स बाय रूट के अंदर क्या है एक्स ना, तो डी एक्स, लास्ट डी एक्स तक पहुंचते हैं। चल बाबू रे देखो क्या है, अब साइन का डिफरेंशिएशन तुम देखो, यहाँ जो है वही चीज़ यहाँ है तो आसानी से इसका डिफरेंशिएशन होगा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस रूट एक्स, जो एंगल में है तो दे दिए, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉस रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बहुत बच्चा क्या करेगा, इसको इससे काट देता है, तो ये गलती कभी नहीं करना, एंगल ही है ये बुआ, ये कोनो मल्टीप्लाई में नहीं है जो कट जाएगा, तो इस तरह का गलती करना भी नहीं, भूल से भी नहीं करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉस रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन 5 में भी डिफरेंशिएशन ही है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। और एक चीज़ इसमें बताए थे बाबू रे, यदि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर ये सब स्क्वायर रहे ना तो डिफरेंशिएशन और आसान हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर बना दो, ऐसा लिखो d/dx टेन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं तो आसानी से लिखो। अब इसका जो है चेन रूल पर तोड़ दो, तो डिफरेंशिएशन टेन एक्स का होल स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, जो इसके अंदर में है, तो डी टेन एक्स, फिर उठाओ इसको डी टेन एक्स बाय, अब देखो टेन के एंगल में क्या है तो एक्स, देखो बाबू रे अब यहाँ देखो एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, डी एक्स पर पावर एन बटे डी एक्स, क्या होगा बुआ, तो एन एक्स पर पावर एन माइनस 1, यही ना होता है एन एक्स पर पावर एन माइनस 1, यही फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो तो एक्स पर पावर एन है, क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो एन एक्स पर पावर एन माइनस 1 2, और इस पर पावर घटाओ टेन एक्स और 2 माइनस 1, यही लिखते हैं। टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, चल बाबू तो क्या हो जाएगा 2 टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू रे, ये देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऐसा है, देखो इंटीग्रेशन d/dx log x dx, ऐसा क्वेश्चन है। अब बाबू रे एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं ना, ये एक दूसरे के क्या होता है अपोजिट होता है ना, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ऐसा जानता है ना, इंटीग्रेशन जो है उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का। अब बाबू रे एक्स का उल्टा 1/x, ये कटेगा, क्या बचेगा 1, तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कटेगा तो क्या बचेगा log x, बस इसका डायरेक्ट आंसर है log x, क्या हो जाएगा log x। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देख बाबू रे, आई कैप जे कैप के कैप इक्वल टू, फिर कह रहा आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर से हमें पता चलता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, अब परपेंडिकुलर से भी पता चलता है ये ऐसा है ना, ये x ये z और ये y, ये एक दूसरे पर 90 डिग्री होता ही है। तो बाबू रे इसका देखो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका क्या होगा, अच्छा हम यदि पूछें कि x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, x एक्सिस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस क्या हो जाएगा 1 0 0, और y एक्सिस का क्या हो जाएगा 0 1 0, और z एक्सिस का क्या हो जाएगा 0 0 1 होगा ना, ऐसा 0 0 1। अब बाबू रे अच्छा एक्स एक्सिस को आई कैप से डिनोट करते हैं डायरेक्शन, आई कैप ये हो गया जे कैप और ये हो गया के कैप, ऐसा सोचेंगे ना, ऐसा यदि हम सोचते हैं तो बाबू रे आई कैप जो है देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऐसा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ऐसा, तो इसका 1 यानी जे का मैग्नीट्यूड 1, और ऐसे भी पता है यूनिट वेक्टर है
के, तो 1 1 1 हो रहा है सबका। तो बाबू रे इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ऐसा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। और ये डायरेक्ट हम लोग जो है प्रूव किए हैं। क्या किए हैं, प्रूव किया हुआ क्वेश्चन है ना। कह रहा है क्या बाबू रे, बात समझो। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू फॉर द स्टेट लाइन हैविंग और डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। बाबू रे डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन से डिनोट करते हैं ना। और ये प्रूव किया गया है क्या, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर, किसके बराबर। क्या मैं छोड़ दूं, कमेंट के लिए बातें छोड़ दूं, कमेंट में जवाब के लिए छोड़ दूं कि किसके लिए 1 होगा। तो जितना भी बच्चा देखता है इसका आंसर हमको बताना कि क्या होगा। ये प्रूव किया हुआ क्वेश्चन है। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर किसके इक्वल होगा, या फिर इसको कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके इक्वल होगा। तो ये कॉमेंट किसके इक्वल होगा। तो कमेंट के लिए जो है हम ये बातें छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें बताना कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देख बाबू रे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कहा राइट द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, राइट द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which cuts intercept a b c on x axis y axis z axis। बाबू रे इंटरसेप्ट कर रहा है x एक्सिस को a बिंदु पर, y एक्सिस को b और c z एक्सिस को c पॉइंट पर जो है इंटरसेप्ट कर रहा है, कट कर रहा है। तो हमें जो है ना क्या निकालना है, स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। बस समझा, राइट इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो देख बाबू रे हम एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर जो है, एक्स एक्सिस पर जो है इंटरसेप्ट क्या होगा बाबू, एक्स एक्सिस तो इंटरसेप्ट तो ए है ना, क्या है ए। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका यदि पॉइंट हमको बनाना है तो क्या कर सकते हैं, ए 0 और 0 होगा, होगा। और वाई एक्सिस पर क्या होगा बुआ रे, इसका पॉइंट क्या होगा, ये तो बी होगा। इसका यदि पॉइंट बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बी 0 कह सकते हैं, डायरेक्शन को साइन का बात हो रहा है ना। और फिर जेड एक्सिस तो ये हो जाएगा सी। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, तो 0 0 सी होगा। अब बाबू रे एक चीज, और जो देखो तीनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो है ना क्या है, कट कर रहा है ए बी सी पर। तो जो है प्लेन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेन इंटरसेप्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्लेन का तो क्या हो जाएगा, देखो बाबू क्या हो जाएगा बुआ। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, तो x किस पर, x एक्सिस पर, x एक्सिस पर किस कहाँ पे कट कर रहा है, देख सकता है x बाय ए प्लस y बाय बी प्लस z बाय सी इक्वल टू 1 होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा बाबू रे, इसमें ऑर्डर और डिग्री ही बताना है। तो सारे बच्चा जो है इसका जो है ना कमेंट में हमको ऑर्डर और डिग्री बताओ। बहुत सारा जो है इसमें जो है बहुत सारा वीडियो बन चुका है, सारे वीडियो में ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है, देखा ही होगा तुम लोग। तो हमको इसमें कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। सारे बच्चे कमेंट करके बताना हमको, कमेंट में लिख के बताओ कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। और हमें इंतजार रहेगा कि कौन कौन बच्चा देख रहा है और कितना बच्चा जवाब दिया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देख बाबू रे इसका हमें डायरेक्ट देखो फॉर्मूला पूछा गया है, राइट द वैल्यू ऑफ सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स। सेक एक्स का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, सेक एक्स का डी एक्स। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस के सी। यही होगा इसका आंसर, होगा कि नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सॉरी 12, 11 तो देख चुके हैं, 12 देखो बाबू। 12 में देखो क्या है, करा इफ आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है।
कितने ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का। तब हमें कह रहा है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ आई। बाबू यूनिट मैट्रिक्स है, क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं, इसका मतलब हो गया 1 0 0 1, यही ना। अब बताओ इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो निकालो डिटर्मिनेंट 1 0 0 1 ऐसा। तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2/2 का डिटर्मिनेंट बन गया है ये। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस 0 तो 1, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2/2 का है। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इस सब क्वेश्चन में बाबू रे दम नहीं है और छूटना भी नहीं चाहिए। यदि इस टाइप का क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तुम आसानी से मार सकता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बउआ, ये देखो डायरेक्ट हमको dy/dx निकालना है। क्या निकालना है, dy/dx, डिफरेंशिएशन। तो क्या है पहले वही बताओ। इसको डिफरेंशिएट कर दो, बस हो गया। इसको डिफरेंशिएट कर दो। क्या डिफरेंशिएट करना है बउआ, तो y = 1/sin x को क्या लिखेंगे, कोसेक x से लिखेंगे। 1/sin x को क्या लिखेंगे, कोसेक x, और e⁻x। इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, dy/dx। तो चलो d कोसेक x/dx प्लस d e⁻x/dx। अब बताओ कोसेक x का डिफरेंशिएशन तुम्हें आना चाहिए। कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा कोसेक x का डिफरेंशिएशन। अब ये फॉर्मूला यदि तुम नहीं जानेगा तो बाबू कैसे सॉल्व करें। कोसेक x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, और e⁻x का डिफरेंशिएशन वही रहता है। यही इसका हो गया आंसर। और जब तक इसका तुम फॉर्मूला नहीं जानेगा डिफरेंशिएशन का, तो क्या इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएगा, बोलो जवाब दे पाएगा, नहीं दे पाएगा बुआ। तो जितना भी है 10-15 को फार्मूला तो है ही, होगा तो फिर से हम जो है उसका एक वीडियो बनाएंगे फार्मूला का, ठीक ना। तो उसको कंप्लीट करना जरूरी है, समझ गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 14। देख बाबू रे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, राइट डाउन द नेसेसरी फॉर द लाइन, ये लाइन टू द पैरेलल द प्लेन। इस प्लेन का ये जो है ना पैरेलल है। बाबू कंडीशन पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है, ऐसा क्वेश्चन कितना बार ना बना चुके हैं। ये पैरेलल के लिए कंडीशन फॉर पैरेलल, कंडीशन फॉर पैरेलल के लिए क्या होगा बाबू रे, ये देखो एल को एक्स का जो इसका जो कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करो, AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू क्या होगा 0। ये बाबू रे ये पैरेलल के लिए कंडीशन होगा ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 तक तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बाबू रे। 15 में क्या कह रहा है देखो, और ये लास्ट है, 15-16 ही है, ठीक ना, 16 तक बनेगा इसमें, ठीक ना। देख बाबू रे क्या कह रहा है, कह ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सत्य है कौन असत्य है। देखो तो 15 नंबर में क्या कह रहा है, देखो इंटीग्रेशन है, ठीक ना, इंटीग्रेशन ये प्रॉपर्टी बेस्ड है, प्रॉपर्टी है, क्या है, कह रहा है कि लिमिट है मेरा a से b, तब इस तरह लिखा हुआ a से c फंक्शन dx प्लस फिर c से b f(x) dx। और जो है ना ये c जो है a से b ही मेरा लिमिट था, ये जो c जो बीच में आया है a और b के बीच में आना चाहिए। बाबू तो हम लोग ऐसा तो प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना डिफरेंट इंटीग्रेशन में कि कोई भी फंक्शन a से b रहता है f(x) dx। तो बाबू रे हम क्या करते हैं, पहले a से हमको जाना है a से b ही, तो हम क्या करते हैं a से हम c चल गए, कहाँ चल गए, a से c, और f(x) dx प्लस फिर यहाँ से यहाँ गए c से, अब फिर ca से हम b गए। देखो ये c से c कट गया, बच गया a से b f(x) dx। ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना। और ये जो है c जो होगा a और b के बीच में होना चाहिए। तो फिर यही चीज़ तो है, सेम ही चीज़ तो था, ये है ना प्रॉपर्टी। तो ये बात सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, तो आप समझ सकते हैं ये बात क्या है, बिल्कुल राइट है, ट्रू हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। नहीं अगला क्वेश्चन देख बाबू रे, लास्ट 16, इस 2014 का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। 16 क्वेश्चन ही पूछा गया था। अब जो भी क्वेश्चन है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम बोले हैं, बात किए हैं कि एक अलग से उसका शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो बना देंगे, बस समझा।
देख बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर इच इतना, क्या ये इतना होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या ये इतना होगा? तो बाबू रे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहने का मतलब क्या है, किस फॉर्म में है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, dy बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर के क्यू, इस फॉर्म में होना चाहिए। और ये भी देखो उसी फॉर्म में है, dy बटे डी एक्स प्लस ये देखो 2tan x को एक साथ लिख दो और y, तो y का ये p के जगह ये हो जाएगा, y तो है ही, और q के जगह क्या है, sin x है ना। तो इसी फॉर्म में है कि नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ये। अब बाबू रे कह रहा है इसका इंटीग्रेटिंग क्या ये tan स्क्वायर x होगा। तो बाबू रे समझो, हमें आई एफ निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या फॉर्मूला, ई पर पावर पी डी एक्स। अब बाबू रे पी क्या होता है, पी क्या होता है, पी बाबू रे ये वाई का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ वाई का कोफिशिएंट क्या है, 2tan x, क्या है 2tan x और dx, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू रे, 2, अब देखो ई पर पावर 2, अब देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, और 10x dx। अब हुआ तुम्हें 10x का इंटीग्रेशन तुम्हें आना चाहिए, 10x का इंटीग्रेशन आना चाहिए, 10x का इंटीग्रेशन बताओ, 10x का, तो ई पर पावर 2 log sec x, ये ना होगा। चल बाबू रे ठीक, अब देख बाबू रे log sec x, अब देखो तो ये भी जानता है ना, log m पर पावर n को क्या लिखते हैं, n log m लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं ना, n log m। तो क्या इसको ऐसा लिख सकता है, e पर पावर log sec स्क्वायर x, ऐसा होगा। अब जानते हैं बाबू रे एक्सपोनेंशियल और log एक साथ रहता है तो ये कट जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो बाबू रे इस 2014 में मात्र इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नहीं था, डैश डैश करके दिया गया था। हम एक बार दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन था, देख सकता है यहाँ पे, देखो देखो इस तरह का था ना, डैश 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 करके, तो इस तरह क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो बाबू रे तो इस क्वेश्चन का इस वीडियो में जो है यहीं तक रहने वाला है। अगला वीडियो जो है हम लोग 2013 के वीडियो के साथ आएंगे, क्वेश्चन बैंक 2013 का वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाबू रे इस वीडियो में इतना ही। और यदि कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो इसके पहले भी वीडियो बन चुका है, उसको ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। सब्सक्राइब इसीलिए बाबू रे क्योंकि यदि कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले तुम्हें पता चलेगा कि वीडियो यदि अपलोड हो चुका है, इसके लिए। तो बस इतना ही आज के लिए। अच्छे से रहो, मस्त रहो, मगन रहो, बिंदास हो के जो है पढ़ो, तैयारी करो। किसी प्रकार का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे सामने है राहुल सर। तो बाबू रे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर मिलेंगे 2013 का। तब तक के लिए धन्यवाद।